दोस्तों पुनः स्वागत है आपका विनोद पटेल ब्लॉग में। जैसा हिंदी ये पार्ट 2 है ग्रामर का। हम दोस्तों इसमें पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण यानी आपको पता है ना, विशेष की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का जो बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, व्यवस्था, रूप, गुण, स्वभाव इत्यादि हो सकते हैं। जैसे आपको पता है विशेषण, ठीक है, आकार में बड़ा हो सकता है, अवस्था द्रव्य है कि क्या है ना, गुण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, स्वभाव, ये सभी चीज़ें दिया है दोस्तों, है ना। दोस्तों इसमें एक होता है विशेषण में दो प्रकार के होते हैं। विशेष्य, विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई होगी। जैसे दूध मीठी है तो इसमें क्या हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, दूध एक विशेष्य हो जाएगा, है ना, दूध विशेष्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया गया होगा, मुस्कान सुंदर लड़की है, मुस्कान विशेष्य हो गया, सुंदर उसकी विशेषण हो गया। समझ रहे होंगे आप, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है, कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है ना। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, मनीष डरपोक लड़का है, विशेषण क्या हो गया, डरपोक हो गया। लेकिन प्रविशेषण कैसा होगा, मनीष बड़ा डरपोक लड़का है। इसमें देखो बड़ा भी जुड़ गया और डरपोक भी जुड़ गया, ये दोनों शब्द जुड़ गए हैं, मतलब प्रविशेषण है ना। जैसे प्रशांत धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत जुड़ जाने से प्रविशेषण हो जाता है। प्रशांत कैसे होता है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। हिंदी में विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, ये सभी इसके होते हैं, ठीक है। गुण में आप समझ गए होंगे कि जो है दोष है, रंग है, काल है, गंध है, दिशा है, अवस्था है, दशा है, आकार है, स्पर्श है, स्वाद है इत्यादि का बोध गुण होता है उसका, है ना। संख्यात्मक मतलब आप समझ गए होंगे कि जो संख्या होता है उस पर आधारित, ठीक है, उस पर आधारित होता है, ठीक है। परिमाणवाचक मतलब कोई पदार्थ के बारे में, सर्वनामिक मतलब जो सर्वनाम के बारे में हो। विशेषण होता है मैं, तुम, हम, ऐसा करके हम सर्वनामिक विशेषण भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला है दोस्तों क्रिया। जैसे इसका परिभाषा सबसे पहले बता देते हैं, है ना, परिभाषा इसका सबसे पहले बता देते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। जिस शब्द से किसी कार्य होने का या कार्य करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ से आपको परिभाषा मिल जाएगा, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ठीक है दोस्तों। क्रिया में 2 होते हैं, है ना, एक मूल धातु होता है और एक यौगिक धातु होता है। इसको देखते हैं। मूल धातु मतलब आप जानते हो पढ़, जैसे पढ़ना है तो पढ़, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर ना जुड़ जाए तो वो होता है, ठीक है, वो अलग से बनता है। जैसे दोस्तों इसमें धातु के 2 भेद होते हैं, एक मूल होता है और एक यौगिक धातु होता है। 2 प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। खाना, पीना, रहना, चलना, पढ़ना, ना जहाँ जुड़ रहा है वहाँ पे, जैसे जा, खा, पी, यह हो गया मूल, और यौगिक में ना जुड़ गया, आप देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ लें, ठीक है, वो नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये टेट में पूछा ही जाता है ना, टेट में पूछा ही जाता है। ये क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक। दोस्तों देखो, आप सकर्मक और अकर्मक पढ़ना जरूरी है, और ये आपके इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है
तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे सकर्मक क्रिया, ध्यान से देखिए, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, कर्ता कर्म क्रिया। यहाँ क्या हो रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल पत्र लिख रहा है। जैसे दोस्तों आपको पता है कर्ता है ना, राहुल कर्ता हो गया, कर्म क्या है, पत्र लिख रहा है मतलब क्रिया। ठीक है, पत्र लिख रहा है। यहाँ पे राहुल कर्ता, डायरी लिखना मतलब क्या हो गया, क्रिया, रहा है मतलब क्रिया, लिख रहा है मतलब क्रिया। दोस्तों ये है ना कर्ता क्रिया। अगर इसी को हम अकर्मक के रूप में देखें, राहुल लिख रहा है, तो सिर्फ क्या हो गया, कर्ता और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सकर्मक किसे कहेंगे, अकर्मक किसे कहेंगे, आप ध्यान से देखने से समझ में आएगा कि राहुल पत्र लिख रहा है, जबकि राहुल लिख रहा है तो जो सकर्मक क्रिया होता है उसमें 3 चीज़ रहेंगे। ठीक है, कर्ता भी रहेगा, राहुल है, कर्म भी रहेगा, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्रिया है, लिख रहा है दोस्तों, है ना। और अकर्मक में क्या होगा, राहुल लिख रहा है, यहाँ दोस्तों कर्म नहीं है ना, कर्म नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से ही प्रश्न में उत्तर छूट जाते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है वाच्य। दोस्तों वाच्य, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। अगर हम लोग जानते हैं क्रिया खाना पीना चलना उठना बैठना ये सब क्रिया है, अगर इसके रूपांतरण हो जाता है अर्थात इससे यह पता चलता है कि कर्ता कर्म या भाव में उसकी किसकी प्रधानता है, ये 3 चीज़ हो गया है ना, ये 3 चीज़ हो गया। मान लिया जाए कि अच्छा हम लोग दूसरे पेज में आ गए हैं, सॉरी। हाँ, तो इसमें हम लोग थे, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो वाच्य होता है ना, वाइस होता है, उसमें ये तीनों का होता है। वाइस, वाच्य यानी वाइस होता है दोस्तों, अंग्रेजी में भी आपका काम आएगा ये, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, जैसे दिख रहा है कर्ता कर्म और भाव में किसकी प्रधानता होती है उसके अनुसार वाच्य बनता है। जैसे कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब बन रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इसी से आप इंग्लिश का भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। जैसे हमने देख रहा था कि राहुल पत्र लिख रहा है ना। ऐसे ही इसमें कर्ता जो है कौन है, मैं स्कूल गया था, इस वाक्य में अर्थात मैं की प्रधानता है ना। किसकी प्रधानता है, मैं की प्रधानता है, मैं की प्रधानता है दोस्तों। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जो होता है कर्ता, है ना, जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रधानता हो तब ये कृतवाच्य या एक्टिव वॉइस कहलाता है। कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, है ना। किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, है ना, पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ कर्ता नहीं है ना, पुस्तक पढ़ी गई है, बस सिर्फ पुस्तक पढ़ी गई है अर्थात कर्ता नहीं है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, पुस्तक की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, पुस्तक की। ठीक है, पुस्तक की प्रधानता है अर्थात कृतवाच्य। भाववाचक में क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो। जैसे सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है, कर्ता स्पष्ट रूप से दिख रहा है सीता है, दूध नहीं पिया जा रहा है, यहाँ दूध क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं पिया जा रहा है ये हो जाएगा भाव। ठीक है, नहीं पिया जा रहा है मतलब ये भाव हो जाएगा, पिया जाना की प्रधानता है ना। तो ये दोस्तों अपना वाइस था वाच्य, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कारक। कारक से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक से क्या प्रश्न आ सकते हैं देखिएगा। ये जो है कारक,
है ना। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है कराने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध में कराने का शब्द कारक कहलाता है। कारक का बोध कराने वाले विभक्ति कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण, राम ने सत्य विजय के लिए रावण से युद्ध किया। इसमें देख रहे होंगे कारक आपको पता है कि 8 प्रकार के होते हैं, है ना। डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ। कारक इसी को बोलते हैं दोस्तों, है ना, जो दिख रहा है। ठीक है, किस किस चीज़ का उपयोग होता है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है ये, है ना, टेट परीक्षा में पूछा जाता है। कर्म, इसमें क्या क्या विभक्ति होता है उसको समझने के लिए ये कारक चिन्ह लगते हैं, आपको पता है। ने को, से के का, री में, पर, हे, अरे, ये सभी चिन्हों को आपको पहचानना है। ठीक है। कर्ता, ने क्रिया को करने वाला, अगर कर्ता से बोला जाए तो क्रिया को करने वाला। कर्म को, जिस पर क्रिया का भाव फल पड़े। करण से, जिस प्रधान से क्रिया हो। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता में आप इतना को याद कर लिए, फिर आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं अगर कारक से प्रश्न आया तो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, है ना, और यहीं से पढ़ाई करिए। ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक से पढ़ना है, हिंदी सरल विषय है और आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। आगे दोस्तों परिभाषा। लिंग से 2-3 प्रश्न आया था ना, टेट परीक्षा में आता ही है, 1 नंबर का आएगा ही भाई इसमें निश्चित रूप से। लिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिंग। ठीक है, लिंग में पूछा जाता है संज्ञा के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों दही कौन सा लिंग है, पेन कौन सा लिंग है ना, चावल कौन सा लिंग है, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो समझिए आप, लिंग भेद अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग यानी तो आप जानते हैं आमतौर पे, है ना, लेकिन वाक्यों में लिंग निर्णय किसके किसके द्वारा होता है, तो विशेषण के द्वारा होता है। छोटा, छोटी, है ना, ये जो दिया है छोटा, यह छोटा कमरा है, और छोटी होने से क्या हो जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। लड़का, लड़की, ये सब हो जाएगा। सर्वनाम क्रिया से भी जो है लिंग बदलता है। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, है ना, इसमें ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो वही लिंग वाला है, इसमें कई बार पूछा गया है ना, आप देख लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान, अप्राणीवाचक में संज्ञा में लिंग की पहचान, इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आप 100% लिख के रख लीजिए, इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, शब्द रचना की विधि, इसमें भी से प्रश्न आता ही है। उपसर्ग प्रत्यय में से, है ना, इसमें से भी प्रश्न आएगा ही आएगा। उपसर्ग है अपना, प्रत्यय है, इसमें से आएगा ही आएगा। 2 प्रश्न बनेंगे इसमें से, संधि समास। ठीक है, अभी मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ, आगे आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ। उपसर्ग के योग से शब्द रचना। उपसर्ग जानते हैं दोस्तों, शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं ना। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नए सार्थक शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बलवान, है ना, बलशाली। ठीक है, ये सभी बन सकता है, बलहीन। ठीक है, तो ये जो उपसर्ग हैं, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता हो, ऐसे प्रत्यय वर्ण जिसके वर्ण समूह कहते हैं जो शब्द के धातु के अंत में जोड़ने जाने से लगता है। जैसा भलाई में आई, दोस्तों आपको पता होगा, है ना, इसको छोटे छोटे बच्चे भी बनाते हैं। तो आगे मैं आपको संधि और समास के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे कि मैं नए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूं और आप तक वो वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद मित्रों।